नमस्ते बच्चों, मैं अर्जुन प्रताप सिंह राणा आप सबका स्वागत करता हूं। ये वीडियो कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती के लिए है। कविता का नाम गज़ल है और जिसके रचनाकार माणिक शर्मा हैं। माणिक शर्मा जी की गज़ल यहाँ पर दी गई है। इसके पहले कि हम आगे बढ़े बच्चों, इन अनुदेशों का पालन कीजिए ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। आप थोड़ी आवाज़ मेरी ख़राब है, आज बैठी हुई है, फिर भी आप उम्मीद है कि ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अनुदेशों का पालन करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। माणिक शर्मा जी का जन्म 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दिया गया है। वह हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी की वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। मतलब गजलकार होने के साथ साथ एक हास्य व्यंग्यकार भी हैं। अपनी कविताओं में इन्होंने बहुत सही तरीके से, बहुत ऊंचे स्तर पर, बहुत बढ़िया तरीके से हास्य व्यंग्य प्रस्तुत किया है। आपके व्यंग्य बड़े ही धारदार होते हैं और आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। बच्चों, यहाँ पर जो गज़ल माणिक वर्मा जी ने प्रस्तुत की है उसमें हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। कवि का मानना है कि बाहरी रंग रूप से तो अस्थायी होता है, क्षणभंगुर होता है, सुंदरता हमारे विचारों में, हमारे कामों में होनी चाहिए। और भी कई बातें बताई हैं जो हम इन गज़ल में देखेंगे। तो अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं गज़ल माणिक वर्मा जी। बच्चों, यहाँ पे गज़ल दी गई है। इस गज़ल का मैं एक बार वाचन करना चाहता था, लेकिन मैं इस वक्त यहाँ पे वाचन नहीं कर रहा हूँ। आप एक बार सामने अपने स्क्रीन पे संपूर्ण रूप से गज़ल को देख लीजिए। मैं चाहता हूँ कि मैं एक एक गज़ल को पढ़ूँ और उसको समझाते जाऊँ। अगर मैं यहाँ वाचन करने के लिए रुका तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप एक बार संपूर्ण रूप से देख लीजिए और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, एक एक गज़ल का अर्थ समझते हुए, जो बहुत ही गंभीर और गहन है। गज़ल में क्या होता है, कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही जाती है, कह दी जाती है। तो यहाँ पे हम उसको प्रस्तुत करेंगे। पहला है, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। क्या बात है बच्चों, स्वर्णिम यानी सोने के रंग का। बच्चों देखो, हम जो भी शिखर देखते हैं, शिखर यानी टॉप, पीक, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हम देखते हैं। बड़े बड़े समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त किए हुए बड़े बड़े लोगों को हम देखते हैं तो हमको लगता है कि वो सब उनकी तारीफ करते हैं और सब उनकी तारीफ कर भी रहे होते हैं। उनकी सुंदरता की प्रशंसा हर कोई करता है। चमचमाते और बड़ी बड़ी शानदार बिल्डिंगें, समाज के उच्च शिखर प्राप्त करने वाले लोग। लेकिन परंतु बच्चों, ये बात ध्यान देने की बात है कि जो सफलता के ऊंचे शिखर पे पहुंचे हैं या जो अट्टालिका इमारत सामने खड़ी है, वो सफलता के ऊंचे शिखर पे पहुंचने का असल क्रेडिट किसे जाता है? जिस व्यक्ति ने सफलता के ऊंचे शिखर को चूमा है, क्या सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर वहां पहुंचा है? अगर हम कहें हाँ तो ये गलत होगा बच्चों, क्योंकि उसे वहां पहुंचाने का काम उसके अपने लोगों ने किया है, उसके परिवार ने किया, उसके दोस्तों ने किया, उसके टीचरों ने किया है, शिक्षकों ने किया है, समाज ने किया है। हर बार हर सफलता की सीढ़ी, ऊंचा शिखर वो चढ़ता गया है, सफलता प्राप्त करता गया है। कैसे? लोगों के सहारे से। लेकिन हम क्या करते हैं, हम शिखर को महत्व देते हैं लेकिन उस बात को महत्व नहीं देते जो गुमनामी में रहकर पर्दे के पीछे काम करके उन्हें आगे पहुंचाते हैं। फिल्मों में ऐसे होता है बच्चों। देखिए, जो स्क्रीन पर हमको दिखते हैं बड़े बड़े कलाकार, हीरो, हम उनकी तारीफ करते हैं, हम उनको प्रशंसा करते हैं, उनके पीछे पागल होते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग, चाहे कहानीकार हो, चाहे निर्देशक हो, चाहे लेखक हो, चाहे कोई भी हो, चाहे स्पॉट बॉय हो, इनकी मदद के बिना क्या वो फिल्म बन सकती है? क्या स्टार बन सकता है? तो कवि कहते हैं कि अगर शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। यदि इस समाज के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो ऐसा भी बनना पड़ता है कि प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव के उन ईंटों के समान दिखो जिस पर वो बुलंद इमारत खड़ी है। देखिए बच्चों, यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने बड़ी बड़ी इमारतें उस फाउंडेशन की मजबूती पर निर्भर करती हैं। अगर फाउंडेशन, नींव मजबूत नहीं है तो इमारत को गिरने में वक्त नहीं लगेगा। आगे, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। कई बार बच्चों हम क्या करते हैं, गर्द यानी धूल, हम क्या करते हैं बच्चों, हम अपनी मंजिल को पाने के लिए बढ़ते हैं और खूब मेहनत करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। तो कवि कहते हैं कि जब एक बार आप चल पड़े अपने मंजिल को पाने के लिए तो चलो और अच्छे कर्मों के कारण उसी प्रकार आसमान पर छा जाओ
जैसे जमीन से धूल आसमान तक पहुंच जाती है। जब आंधी आती है तो सब जगह धूल ही धूल दिखती है। तो जब आप भी अच्छे काम करते हो, मेहनत करते हो, जब आपका प्रभाव दूसरों में पड़ता है, आप सफलता पाते हो, तो हर तरफ आपके काम की चर्चा होती है, आपके काम का प्रभाव होता है। लेकिन क्या सभी को मंजिल मिल जाती है? मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण रास्ते भी होते हैं बच्चों। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप मंजिल नहीं पकड़ पाते तो आप रास्ते पे बैठ जाते हो। तो कवि कहते हैं कि धूल के समान आसमान पर उड़ो, फैल जाओ। लेकिन अगर ऐसा ना कर सको और रास्ते में ही रुक जाओ तो भी हार मानने की जरूरत नहीं है। अगर रास्ते पर भी बैठना है, अगर मंजिल तक आप मंजिल को प्राप्त नहीं कर सके हैं, तो फिर मील के उस पत्थर की तरह दिखो, माइलस्टोन की तरह। मतलब इस तरह से जो अनुभव आपने प्राप्त किए हैं यहाँ तक पहुंचने पर, इस आधे रास्ते पहुंचने पर, उस अनुभव से दूसरों को रास्ता दिखाओ, दूसरों की मदद करो ताकि फिर वो मंजिल प्राप्त कर सके। देखिए बच्चों, सचिन तेंदुलकर को हम क्रिकेट का भगवान मानते हैं। सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर बनाने में किसका बड़ा हाथ है? उनके गुरु रमाकांत आचरेकर का। लेकिन क्या रमाकांत आचरेकर खुद क्रिकेट के भगवान नहीं बन पाए? उन्होंने अपने शिष्य को बना दिया। ऐसा इसलिए बच्चों कि उन्होंने अपना अनुभव अपने शिष्य में बांटा। जो कुछ सीखा था उन्होंने एक माइलस्टोन की तरह, मील के पत्थर की तरह अपने शिष्य को उसमें उड़ेल दिया। और फिर शिष्य ने उस अनुभव के ज्ञान से और फिर अपनी मेहनत और लगन से सफलता के शिखर को चूमा। तो आप अगर फैल रहे हो तो आसमान में गर्द बनकर फैल जाओ, सफलता प्राप्त करो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सका तो फिर हिम्मत मत हारो, मील के पत्थर की तरह दूसरों की सहायता करो, दूसरों की मदद करो, ताकि आपकी सहायता से वो मंजिल प्राप्त कर सके। यानी आपका महत्व हमेशा बरकरार रहेगा। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। बच्चों, हम सब जानते हैं कि सुंदरता दिखावे में नहीं होती है। आजकल दिखावे वाली जिंदगी ज्यादा हो गई है। हर व्यक्ति जो कुछ काम करता है उसका उद्देश्य दूसरों के सामने दिखावा करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। बट कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि हमारा उद्देश्य सजना और संवरना नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य सुंदर काम करना चाहिए, काम करना होना चाहिए। ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है और प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन माना जाता है। तो मानव में बहुत सारी मानवता भी होगी, खूबी भी होगी। तो हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो जो मानवता के दायरे से बाहर हो। दिखावे वाली जिंदगी नहीं। अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो मदद करते हुए यहाँ पे देखो व्यक्ति मदद कर तो रहा है, साथ में उसको पोस्ट भी कर रहा है सोशल मीडिया पर। यानी उसकी ज़िंदगी में दिखावा ज़्यादा है, मदद कम है। मदद करने वाले दिखावा नहीं करते हैं। संसार में सभी के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा हो कि सारा संसार हमें अच्छे मनुष्य के रूप में जाने। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो जानवर ज़्यादा अच्छा है जो दूसरे जानवर की मदद करता है। फिर हमारा इंसान बनने का क्या अर्थ हो गया? तो हमें इस जीवन में सादगी और अच्छे विचारों को उतारना चाहिए। बाहरी रूपरेखा ये तो अस्थायी है। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। बच्चों, धूप छाँव, सुबह शाम, रात दिन, ये जीवन की सच्चाई है। यही चलता रहता है। और इन परिस्थितियों में हमारे पास कई बार अनुकूल परिस्थिति होती है, कई बार प्रतिकूल परिस्थिति होती है। जब हमारे अनुकूल परिस्थिति होती है तो हम बहुत प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। लेकिन जब परिस्थिति विपरीत हो जाती है तो हमारा मन विचलित हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। तो कवि कहते हैं कि जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, मतलब बिना टूटे बिना बिखरे हर परिस्थिति का डटकर सामना करो। पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। बच्चों, ये शहर, ये लोग, ये दुनिया पत्थर की हो सकती है, लेकिन वो आपको वो आईना बनकर दिखना है जो टूटे नहीं, जो आगे बढ़े और इस संसार का सामना करे। हर कोई आपको नहीं समझेगा, आपको खुद अपने आप को समझना होगा और उसी हिसाब से काम करना होगा। बिखरना नहीं है, टूटना नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना है और उस पर विजय प्राप्त करनी है। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे से जलकर मोम के भीतर दिखो। बच्चों, हम मनुष्य हैं और हर मनुष्य को
हर मनुष्य के लिए सहानुभूति रखनी चाहिए, और ये तभी संभव हो सकेगा जब हम उसके दुख दर्द को, तकलीफ को समझें। हम किसी की सक्सेस को देखते हैं तो हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा होती है, लेकिन जिस व्यक्ति ने सक्सेस पाई है, उस व्यक्ति ने सक्सेस पाने के लिए कितना त्याग किया है, कितना बलिदान दिया है, कितने दुख तकलीफ़ें झेली हैं, हम उस बात को भूल जाते हैं। बनना है तो मोमबत्ती का धागा उसकी तरह बनो। मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ रहता है, उसके साथ जलता है। उसी प्रकार हम भी लोगों की पीड़ा को समझें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। इस प्रकार अपने मानव धर्म को निभाएं, ना कि ईर्ष्या करें। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। जब वक्त हमारा साथ नहीं देता है, हर तरफ असफलताएं, निराशा छाई रहती है, तो इस अंधकार, निराशा रूपी अंधकार में एक छोटी सी आशा की किरण हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। आपने मुहावरा तो सुना होगा बच्चों कि डूबते को तिनके का सहारा। उसी प्रकार घने अंधकार में एक जुगनू की छोटी सी रोशनी भी हमको एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। इसीलिए ऐसे समय में हमें छोटी सी आशा की किरण का ध्यान देना चाहिए, और हमें उन लोगों के अंदर आशा की किरण जगानी चाहिए जो निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। उनके दुख दर्द को दूर करके उनको सहारा देना चाहिए, उस जुगनू की तरह जो अंधेरे में भी रोशनी देकर, अपनी छोटी सी रोशनी देकर एक सहारा देता है। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। मर्यादा मतलब एक लिमिट, और उस लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी एक सीमा होती है। मनुष्य समाज में रहता है और समाज में रहने की कुछ सीमाएं हैं, कुछ नियम हैं, और उनका हमें पालन करना चाहिए। तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है। अगर तुम्हें बनना है मोती तो सीप के अंदर दिखो। मोती बेशकीमती होता है, उसका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मोती मोती कब बना? जब वो सीप के अंदर रहा। ये समाज एक सीप है और हमको मोती बनना है, तो इस समाज के अंदर रहकर ही हम मोती बन सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि लोगों में हमारी कोई पहचान बने, जिस प्रकार सीप के अंदर मूल्यवान मोती छुपा होता है, उसी प्रकार समाज के अंदर रहकर समाज के कल्याण के लिए हमें श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। हमारी यही कल्याण भावना एक हमें पहचान देगी, सम्मान देगी, लेकिन उस सीमा, उस लिमिट का पालन हमको करना चाहिए। समाज में सभी लोगों का उपयुक्त स्थान है, और किसी दूसरे स्थान को छीनना या उस पर प्रहार करना ये उचित नहीं है। अपनी सीमा रेखा कभी पार नहीं करनी चाहिए। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक बार जब आज़ादी मिल गई बच्चों, तो एक आदमी अपना छाता घुमाए, लंबा बड़ा जो छाता होता है ना, नुकीला छाता, उसे अपने हाथ में घुमाए चल रहा था। उसके पीछे एक दूसरा आदमी चल रहा था, तो वो छाता उसे लग सकता था। उस दूसरे आदमी ने, पीछे वाले आदमी ने उस छाते वाले आदमी को टोका कि भाई साहब, आप ठीक से क्यों नहीं चलते? जिस तरह से आप छाता घुमा रहे हैं उससे मुझे ये छाता लग सकता है। तो उस छाते वाले व्यक्ति ने कहा कि अरे भाई साहब, आज़ादी मिल गई, अब हम आज़ाद हैं, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं छाता घुमा सकता हूँ, ये मेरी आज़ादी है, ये मेरी आज़ादी की बात है। तब उस दूसरे पीछे वाले व्यक्ति ने कहा कि बंधु, ऐसा है कि जहां पर मेरी नाक शुरू होती है, वहां पर आपके छाते की नोक की आज़ादी खत्म होती है, यानी आप मेरी आज़ादी में दखलंदाजी नहीं कर सकते। तो हमें भी इसी तरह से समाज के नियमों का पालन करना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को परेशानी ना हो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। बच्चों कभी कहते हैं कि यदि कोई कोमल कली डर जाए, वो फूल बनने से डर रही है, क्यों? क्योंकि कली जानती है कि उसे खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और वो फूल बनी कली को परेशान करेगी। यानी कोई सफलता का शिखर चूमना चाहता है, कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसे इस बात का डर है कि अगर कोई वो आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़े हुए लोग उसे छेड़ेंगे, उसे परेशान करेंगे, उसे तकलीफ देंगे। तो ऐसे वक्त में हमारा एक काम है कि तुम न खिलते फूल पर, जो फूल खिल नहीं रहा उस पर तितली के टूटे पर दिखो। मतलब तुम फूल को
तितली से बचाने का प्रयास करो, उसके डर को दूर करो, ताकि वो भी फ्री होकर, आजाद होकर, खुशी खुशी अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ सके बिना किसी डर के। क्योंकि जब डर नहीं होगा तभी इंसान आगे बढ़ेगा, मेहनत करेगा और सफलता प्राप्त कर पाएगा। तो हमें उसके डर को निकालना है, उसे ये समझाना है कि कोई तितली तुम्हें परेशान नहीं करेगी। उसी प्रकार बच्चों, अंतिम गजल है, कोई ऐसी शक्ल जो तो मुझको दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। ये संसार मनुष्यों का समुद्र है बच्चों, हर जगह मनुष्य ही मनुष्य है, कहाँ मनुष्य नहीं है। मनुष्य ने आज अपने विज्ञान के ज्ञान से, अपने अनुभव से संसार के हर क्षेत्र में अपना परचम फहरा दिया है, बल्कि संसार के पृथ्वी के बाहर भी। लेकिन भीड़ में जाने अनजाने जो अनगिनत चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं, तो कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं चाहता हूं कि मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो, मुझे उसी में तुम नजर आओ। तुम तो सर्वव्यापक हो, हर जगह हो, यानी हर मनुष्य में जब मैं आपको देखूंगा, आपको महसूस करूंगा, ये मानकर चलूंगा कि हर व्यक्ति में, हर मनुष्य में आप है, तब शायद ना मैं किसी को परेशान करूंगा, ना मैं किसी को दुख दूंगा, ना दर्द दूंगा, बल्कि उनके दर्द को बांटूंगा, उनके दुखों को दूर करने की कोशिश करूंगा और सबकी मदद करूंगा। तो सब में आप हो और आपको मैं सब में देख सकूं। हे ईश्वर, वो दृष्टि, वो नजर मुझे देना, ताकि मैं हर जगह, हर स्थान पर आपको पाऊं। आप सर्वव्यापक हो, आप परमपिता परमेश्वर। तो इस प्रकार बच्चों, हमारी ये गज़ल यहाँ पे समाप्त होती है। इस तरह से माणिक वर्मा जी ने बेहतरीन ढंग से अपनी बातें इन गज़लों के माध्यम से बताई है। धन्यवाद।